अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदया मुनियानुतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटा विरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरुचिसा विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रियः। बृन्दारण्यनिवासिना हृदिलस्य दामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जडभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। देविका कुवरगद्गदयद्यवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्ति। अस्य प्रसादमबोधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य तुम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणति। उपस्थित भक्तवृंद, मातृवृंद, अन्य सज्जनों को मेरा यथायोग्य सम्मान। हम लोग ये हरिकथा सत्संग गुरुदेव की अहेतुक कृपा से, महाप्रभु की अहेतुक कृपा से यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं। ये सत्संग जो है बहुत शक्तिशाली है। जैसे मैंने कल बताया था कि कलियुग में भगवान की, कृष्ण की कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। कीर्तनीय सदा हरि।
भगवान के जो नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, इसमें कोई भेद नहीं। फिर भी उनका जो नाम है सबसे ज्यादा कृपामय है। भगवान की लीला हमको समझ में आए ना आए, और भगवान की तो दर्शन हम नहीं कर सकते, योग्यता नहीं। लेकिन भगवान की जो नाम है वो ऐसे भगवान के कृपा पूर्ण रूप में नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे नकार एतादृशी तव कृपा भगवान अमीन। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में उनकी संपूर्ण शक्ति उसमें प्रविष्ट है। कृष्ण के नाम में उनकी पूर्ण शक्ति है। इसलिए ये कहा गया शास्त्र में, कली काले नामारूपे कृष्णावतार नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र शरणम यही शास्त्र मर्म। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कलियुग में नाम के रूप में कृष्ण अवतीर्ण हुए। नामों बिना कली काले नाही आर धर्म। हम लोग की दूसरे कोई धर्म नहीं है जो कलियुग के अत्यंत अधम, अत्यंत पतित जीवों को रक्षा कर सकता है। सिर्फ इस समय नाम ही हमको रक्षा कर सकता है। इसलिए नामों बिना कली काले नाही आर धर्म। और सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सब मंत्र की ये सार मर्म है। सब मंत्र की सार मर्म है। सब शास्त्रों की सार यही है कि हरि नाम करो। हरे नाम हरे नामेव केवल कड़ो नास्तेव 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 गति। लेकिन भगवान की जो नाम है कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो अप्रकृत है। कैसा प्रकृत है? जैसे हम लोग कोई टैबलेट खाते हैं, औषधि खाते हैं, चाहे हम उसका कंपोजिशन को समझे ना समझे, हम मेडिकल साइंस में पढ़ाई किया नहीं किया, लेकिन वो टैबलेट खाते ही हमारे अंदर में असर प्रभाव शुरू हो जाता है। मणि मंत्र औषधि। मंत्र को समझो ना समझो, अगर वो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। और मणि भी उसी प्रकार, स्पर्श मणि है, स्पर्श करते ही लोहा को सोना कर देता है। तो ऐसे से मणि है ये पृथ्वी में। तो ये जो है मणि मंत्र औषधि है। उस प्रकार ये हरिनाम को श्री सच्चिदानंद गौर हरि ने महामंत्र के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि मंत्र बिना समझे ना समझे उसका प्रभाव शुरू कर देता है। ये महामंत्र में जितने भी मंत्र है सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम महामंत्र। ये सब हम पिछले दिनों में इसके कथा हम लोग श्रवण किया है। ये हरिनाम में जो हम कीर्तन किया, इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है, कृष्ण समस्त लीला नामे विद्यमान। भगवान कृष्ण या उनकी अवतार रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्
नानावतारम् अकरत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवन परमापमान्यो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। केशवधृत राम शरीर, भगवान कृष्ण परम पुरुष है, सच्चिदानंदमय। उनके जितने भी अंश और अवतार हैं, भगवान कृष्ण अनेक अवतार लिए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, भगवान राम के अवतार और अनेक अनेक अवतार। ये समस्त अवतार इस जगत में कृपा करने के लिए ही लिए हैं। ये जितने भी अवतार है, ये जितने भी लीला भगवान करते हैं, ये सब लीला को हम लोग समझने में समर्थ नहीं है। अनेक लोग श्रवण करते हैं लीला, उसको समझ नहीं पाते हैं, सोचते कि हम भी ऐसा अनुकरण करें, भगवान ने ऐसे लीला किया था हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं लीला क्या है, उसका दिव्य प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई हरिनाम करेगा, उसके अंदर कृष्ण की समस्त लीला विद्यमान है। भगवान रामचंद्र के नाम लिया, हमारी प्रभु जी ने, ध्रुव प्रभु ने कीर्तन किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ क्या है? ये मीराबाई गाते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन, मैंने आज ऐसे का अमूल्य धन पाया, अमूल्य रत्न पाया। क्या चीज है वो? पायो राम रतन। ये भगवान रामचंद्र की जो नाम है, उस जिस दिन उन्होंने अपने गुरु से श्रवण किया राम नाम, तो उस दिन वो कह रहे हैं कि मैंने आज ऐसे का अमूल्य रत्न पाया, वो है श्री राम नाम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर भजन है। खर्चना, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है अगर कोई राम के नाम लेता है तो। वस्तु अमोल कर धी मारे सतगुरु कृपा कर अपना। इसको सतगुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, मैंने अपनाया इसको। मैंने जन्म जन्म की क्या इसे तपस्या किया था, अनेक जन्मों में मैंने क्या तपस्या किया था, क्या ऐसे सुकृति का पूंजी मेरे पास इकट्ठा हुआ, क्या बैंक बैलेंस हुआ, जिसके बदले में मैं आज ये अमूल्य रत्न पाया। एक रत्न को खरीदने के लिए शायद हमको सारा प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, अपना हॉलैंड में जितना है, एक लोग का जितना भी प्रॉपर्टी होगा, अगर एक रत्न पाने के लिए शायद उसको सब बेचना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे क्या पूंजी इकट्ठा किया जिसके बदले में आज सदगुरु ने हमको राम नाम दिया। खर्च ना कोई चोर न लेने। और ये रत्न ऐसा है, खर्चा करके भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ गोल्ड है, डायमंड है या कुछ है, संपत्ति है, इसको हम खर्चा करके समाप्त कर सकते हैं। यहां तक कि यह कहा गया, जिस समुद्र के किनारे जितना भी रहता है, सैंड है, ये सब ग्रेन सैंड भी खत्म हो सकता है। इतना प्रॉपर्टी किसको होगा तब भी वो खत्म हो सकता है। लेकिन राम नाम ऐसे मूल्यवान है, भगवान कृष्ण के नाम है, और राम नाम ऐसे मूल्यवान संपत्ति है, इसको खर्चा करके कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये बढ़ेगा, जितना खर्चा करोगे उतना बढ़े। खर्चा मैंने इसको बांटोगे जितना। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, आवाज लगा हूं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। कोई लेना चाहते तो ले जाओ, हजार हजार बार वो राम नाम कृष्ण नाम को बांटते रहो, लुटाते रहो, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जितना बांटेगा बढ़ेगा संपत्ति। खर्च ना कोई नहीं, कोई चोर न लगे। इसको चोर भी चोरी करके नहीं ले सकता है, ना सिक्योरिटी गार्ड दरकार, ना तिजोरी दरकार है इसके लिए। इसको चोर भी नहीं ले सकता। ऐसे संपत्ति है, ऐसे रत्न है, इसको चोर भी नहीं ले सकता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष यश गाय। यही है राम नाम की महिमा। इस सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हार लइछ आमे हैनु अवतार, आमी बिना बंधु आर किया छे तुम्हार। महाप्रभु कहते हैं स्वयं भगवान यहां आते हैं, कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, सच्चिदानंद गौर हरि यहां आते हैं।
क्यों आते हैं? क्यों? हमारे बंधु और कोई नहीं है जगत में। अगर हम आगे पीछे देखते हैं, हम अकेले हैं, कोई भी बंधु नहीं है इस जगत में, कोई फ्रेंड्स नहीं। पॉकेट फुल है और शरीर स्वस्थ है तो सभी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा, पॉकेट खाली हो जाएगा, कोई हमारे पास नहीं होगा, आगे पीछे कोई बंधु नहीं है जगत में। स्वार्थ के संबंधित बंधु हैं सभी। बंधु कितने प्रकार के हैं? बंधु हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं। एक बंधु है उत्सव व्यसन चाहिए दुर्भिक्ष राज द्वारा जब तिष्ठति स बांधव, जो हमारे फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, घर में कुछ पार्टी होता है, महोत्सव होता है, वहां जो आकर के हमारे साथ सहायता करता है, वो भी एक प्रकार के बंधु है। अभाव के टाइम में भी हमारा साथ देता है। कोर्ट कचहरी में कुछ मुकदमा हो गया, लीगल केस हो गया, वहां भी हमारे साथ सहायता करता है, उसको कहते हैं बंधु। ये फ्रेंड नॉर्मली बंधु वही है। मित्र कौन है? मित्र और ज्यादा, मित्र हमारे कल्याण चाहता है। मित्र जो है, बंधु तो चाहे हमारा साथ में अगर हम कुछ गलती काम करें तब भी हमारे साथ में रहता है, लेकिन मित्र ऐसा थोड़ा सद उपदेश देता है हमको, हमारा कल्याण चाहता है। लेकिन उससे भी और उन्नत बंधु कौन है? जो कहते हैं सुहृद। ये सुहृद कौन है? जो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है, जो कभी हमको छोड़ ही नहीं सकता, हम चाहे जैसे भी अवस्था में है, और हमारा मंगल चाहने वाली सुहृद है, जो कहते हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। इस जगत में सुहृद कोई नहीं है, अकेले कृष्ण और गुरु हैं। वो बिना स्वार्थ के हमारे कल्याण करते हैं। बंधु स्वार्थ के ऊपर आधारित है, मित्र भी, लेकिन जो सुहृद होता है वो बिना स्वार्थ के, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। भगवान ऐसे सुहृद हैं, भगवान ऐसे कल्याण करते हैं। तुम्हार लयित आमी हईनु अवतार, मैं तुम लोग के लिए अवतार लिया है, ऐसा कौन बोल सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं। मैं तुम लोग को उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, तुम लोग के और कोई बंधु है मुझे छोड़ करके? देखो, सोचो इस बात को, कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही हमारे बंधु। तुम्हें तो अमार मात्र पिता बंधु भाई, वो हमारे पिता है, हमारे बंधु है, हमारे भाई है, हमारा सब कुछ है कृष्ण। इसको समझना पड़ेगा। अब कृष्ण की विशेष करुणा है, जैसे मैंने बोला, अनेक अवतार लेकर संसार में भगवान आते हैं। भगवान अपने लिए नहीं आते हैं, हमारे पर कृपा करने के लिए आते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बात को, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषितनुमाश्रितां भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रह माने विशेष कृपा करने के लिए इस संसार में आते हैं। कैसे? नर शरीर में लाते हैं, जैसे नरवत लीला, जैसे हम लोग समझ सकते हैं। भगवान जैसे हमारी तरह मनुष्य उसको समझ पाएगा, इसी प्रकार मनुष्य को, बुद्धि को समझने की उचित शरीर धारण करके वो आते हैं। सुइटेबल फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, भगवान की जो ऐसे। लेकिन भगवान जो ऐसे शरीर में आते हैं, जगत में बहुत लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। साधारण लोग कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान गीता में कहते हैं कि मुझे नहीं समझ पाते हैं। कौन? जब मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ माने जो ऐसे ही संसार में लिप्त होते होते उसका बुद्धि डाउन हो गया है, पूरा डल हो गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि भगवान को अभी समझ नहीं पाएगा। जितना बोलने पर भी उसको ये कारण, मूढ़ के एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आगे कथा बोलूंगा। मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं? क्योंकि हम लोग को मूढ़ नहीं बनना चाहिए। एक बार अकबर, महाराज अकबर की सभा में बहुत बड़े बड़े पंडित विद्यमान हैं, नवरत्न थे। रत्न माने ऐसे पंडित जो रत्न की बराबर है। तो एक बार एक बहुत बड़े एक लोग आया एक सभा में, एक ऋषि ने आया एक्चुअली, उन्हें परीक्षा करना चाहा कि महाराज अकबर, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, तुम्हारी जितना विद्वता है, पंडित है, उनको परीक्षा करना चाहता हूं।
क्या? मेरे पास एक खोपड़ी है, मतलब व्यक्ति मर चुका है, उसका खोपड़ी लेकर आया है। कोई पंडित इधर विद्यमान है जो बता सकता है ये खोपड़ी किसका है? एक पंडित का था, एक मूर्ख का था। रख दिया सभा में, सभी तो अवाक हो गए, कौन बता सकता है? कोई व्यक्ति जिंदा हो तो उसको पूछताछ करके हम जाने कि पंडित है कि विद्वान है कि मूर्ख है। तो खाली खोपड़ी से कैसे पता चलेगा? तो उधर बीरबल थे, बहुत बुद्धिमान मंत्री। उन्होंने क्या किया, एक सीख ले लिया, सीख लेकर के वो कान में घुसाया खोपड़ी का, तो वो सीख इधर से निकला इस कान से। तो उन्हें बीरबल ने प्रमाणित कर दिया कि महाराज ये खोपड़ी एक बहुत बड़े मूर्ख का था, इस कान में जो सुनता था इस कान से निकाल देता था। कभी कभी वो कभी कुछ अंदर में नहीं रखा, जो सुना उसको निकाल दिया। तो इसलिए बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर ये मूर्ख नहीं होता तो सीख इधर से जाकर के इधर से नहीं जाता, नीचे जाता, हृदय में प्रवेश करता। इसलिए जो मूढ़ होते हैं भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं, वो साधारण समझते हैं। ऐसे ऐसे लीला भगवान की। इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। उनके ऐश्वर्य को, उनकी ईश्वरता को नहीं समझ पाते मूढ़ लोग। ये भगवान स्वयं कहते हैं। इस साधारण मनुष्य की बात क्या है? यहां तक कि बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं। भगवान अपनी लीला में ऐसे मोहित कर देते हैं सबको। ऐसे भगवान की लीला अलौकिक साधारण नहीं है। एक बार शंकर जी, पार्वती जी, वो सती थे, उनको उस समय क्या हुआ ना, एक बार पूछने लगे, भगवान रामचंद्र उसमें धर्म में लीला कर रहे हैं। उस समय रावण ने सीता जी को हरण कर लिया। भगवान राम रोते रोते वन में सीते सीते हा सीते करके क्रंदन कर रहे हैं। तो उस समय महादेव जी भी दुख में अभिभूत हैं और वो तो प्रभु हैं राम उनके। तो सती जो पार्वती जी की अवतार है, उन्होंने पूछा कि प्रभु, तो आपके प्रभु भगवान रामचंद्र हैं, तो वो ऐसे साधारण मनुष्य की भांति रोते हैं। भगवान तो शोक और दुख से मुक्त होना चाहिए, उनको तो शोक नहीं होना चाहिए, दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों रोते हैं? तो ऐसे जिज्ञासा करने लगे कि देवी ये भगवान की लीला है, साधारण मनुष्य की बुद्धि में की गोचर नहीं है। लेकिन सती जी क्या किया ना, सचमुच में कि उनके स्वामी जिसको आराधना करते हैं कि सचमुच में वो परमेश्वर है, भगवान है कि नहीं, उनके मन में संदेह हो गया वो लीला को देख करके। क्या किए ना, उधर धरती में उतर आए और सीता जी के रूप लेकर के भगवान रामचंद्र के सामने खड़ी हो गई। तो राम हा सीते के रो रहे हैं, तो उनके सामने खड़ी हो गई। फिर राम ने उनको देखा नहीं, फिर सामने आ गए। तो बाद में भगवान रामचंद्र ने उनको बोले कि हाँ देवी, ये माता, महादेव जी कहाँ है? उनको पहचान। उस समय तुरंत भगवान रामचंद्र ने ऐश्वर्य दिखाया। देखा जितना भी तरुलता है सब जगह में सीताराम सीताराम, सब जगह सीता जी विद्यमान, विच्छेद नहीं है। साधारण दृष्टि दिखाते कि भगवान रामचंद्र रोते हैं विरह में, लेकिन उनका विच्छेद कभी हुआ ही नहीं। जहां राम है वहां सीता, कभी अलग नहीं हुए। कौन समझ सकता है लीला को? नहीं समझ पाए पार्वती जी। ऐसे बहुत है। काकभूषण भी नहीं समझ पाए। हम देखते हैं भगवान लीला में ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, इंद्र भी नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते। भगवान लीला इतना सहज नहीं, गुह्यतम है, इसको कौन समझ सकता है? भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अगर कोई भगवान के नाम को सेवन करेगा, अपने इंद्रियों में गुरु के अनुगत्य में भजन करेगा, तो उसके हृदय में ये लीला समझ में आएगा।
ये कल्याणकारी है, लेकिन समझ भगवान नाम करना पड़ेगा। जो भगवान के नाम कीर्तन नहीं करते, खाली लीला श्रवण करते, वो समझ नहीं पाते कुछ भी। ऐसे अनंत कोटि उनका लीला है। तो आज मैं थोड़ा सा गुरु जी के मुख से जो श्रवण किया उसको कथा को बोलता हूं। हम देखते हैं श्री रामायण, ये रामायण जो है भगवान रामचंद्र की अमर गाथा है। ये रामायण में जो जीष्ट सारांश है वो क्या है? रामायण की जो सार है, गुरुदेव कहते हैं वो है उत्तम भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। सब प्रकार के अभिलाष से मुक्त होकर के ज्ञान और कर्म मार्ग के द्वारा अनावृत ऐसे भक्ति भगवान प्रति हो, जो भक्ति में कि ज्ञान का और कर्म उसको नहीं ढक पाए, और उससे वो केवल सिर्फ प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए अपना तन मन वचन समस्त इंद्रिय समस्त चेष्टा उनकी सेवा में निछावर हो। ऐसे भक्ति हृदय में जागृत हो, यही रामायण का उद्देश्य है। तो हम एक लीला को श्रवण करते हैं। हम देखते हैं कि जब भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक होने जा रहा था, उस समय माता कैकेयी ने मंथरा के कहने पर, अपनी दासी मंथरा की मंत्रणा पर महाराज दशरथ से उन्होंने वर मांगा। पहले उन्होंने सत्य किया था कि हम वर देंगे। वो वर, ये वर की बात गुरुदेव कहते हैं। इस हम लोग जो रामायण श्रवण करते हैं, भरत जी ने भी कैकेयी माता को त्याग किया। सभी लोग समाज में माता कैकेयी को दोषी ठहराते हैं। भगवान रामचंद्र 14 साल जो वन में गए, इतना कष्ट मिला, सीता जी का हरण हुआ, रावण से युद्ध करना पड़ा, कितना असुर से निपटना पड़ा, ये जितना भी दुख हुआ, इसके बजाय ये कैकेयी और मंथरा है। गुरुदेव कहते नहीं, ये कैकेयी जी कौन थे? एक्चुअली महाराज दशरथ जब एक बार अपने राज्य में शिकार करते करते एक बार वो अनेक दूर पहुंच गए, कैकेयी राज्य में पहुंच गए। वो कैकेयी राज्य में जाकर पहुंच गए और वहां उन्होंने महाराज कैकेयी से उधर उन्होंने विश्राम किया, और महाराज ने अपनी पुत्री कैकेयी को महाराज दशरथ की सेवा में नियुक्त किया। और ऐसे कैकेयी, उस समय कैकेयी मतलब कुमारी थे, राजकुमारी। तो महाराज दशरथ उनके प्रति आकृष्ट हो गए, उनके गुण, और मोस्टली गुण, रूप तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गुण होता है। जो महारानी होते हैं उनके बहुत गुण होता है, अलौकिक क्वालिटीज होता है। तो महाराज दशरथ आकृष्ट हो गए, और महाराज कैकेयी जो उनके मित्र है, उनसे कैकेयी के हाथ मांगा कि मुझे ये राजकुमारी तुम्हारी पुत्री को प्रदान करो। लेकिन उस समय महाराज कैकेयी ने कुछ शर्त किया। उससे महाराज के अनेक रानियां थी, महाराज दशरथ कोई पुत्र नहीं थे, पुत्र संतान। तो उन्होंने कहा कि एक बात, दो वचन दो, सत्य दो। क्या है? एक है मेरी पुत्री तुमको विवाह दूंगा, इनके जो पुत्र होगा इनको राजा बनाना। ये सत्य उन्होंने किया था। तो इसलिए महाराज दशरथ ने सोचा अभी तो मेरा कोई पुत्र नहीं, अगर इनके पुत्र होगा राजा तो इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस बात को कैकेयी जानते थे, कोई नहीं जानते। महाराज दशरथ भी बहुत समय बाद महाराज दशरथ भी भूल चुके थे। इसलिए एक बार जब संग्राम हुआ, देवताओं को सहायता करने के लिए महाराज दशरथ स्वर्ग में गए, तो कैकेयी ऐसे राजकुमारी थे, रानी थे, जो कि रथ चलाना जानते हैं, युद्ध करना जानते हैं, सब जानते हैं, युद्ध विद्या निपुण थे।
तो उन्होंने ऐसे महाराज दशरथ की सहायता किया, महाराज दशरथ अचेत हो गए और उनकी सेवा की, तो उनको बचाया। तो महाराज दशरथ प्रसन्न होकर कैकेयी को उन्होंने कुछ देना चाहा, तो कैकेयी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ठीक है, मुझे वही वर चाहिए। उन्होंने क्या किया ना, वही अपने पिताजी के पास जो महाराज दशरथ किए थे उसको, कि मेरे पुत्र, मैं समय नहीं बोला, मैं समय होने पर मैं मांग लूंगा, मैं 2 बार लूंगा, लेकिन समय होने पर, अभी नहीं। क्योंकि महाराज दशरथ सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र के, महाराज रघुवंश के ये राजा थे। रघुकुल गाथा सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सत्यवादी राजा की वंश है। तो महाराज दशरथ की कलंक ना लग जाए, इसलिए महारानी कैकेयी बात को जानते हैं कि महाराज दशरथ को हम इस सत्य रक्षा करने में अवश्य सहायता करेंगे। ये रानी का कर्तव्य है कि सत्य में ही, सत्य रक्षा करने में ही उनको सहायता करें, अधर्म में नहीं। पत्नी का कर्तव्य क्या है? धर्म पत्नी कर्तव्य यह है कि पति को धर्म में सहायता करे, पूर्ण रूप में। तो महारानी कैकेयी ने वही कर्तव्य को निभाया। और जब महाराज दशरथ भगवान रामचंद्र की राज्याभिषेक, उस समय बाद में उनके पुत्र जन्म हुआ, ये लीला आप लोग श्रवण किया होगा। कोई पुत्र संतान नहीं थे, तो उस समय श्रृंगी ऋषि के विशेष यज्ञ पर उन्होंने जो चरु प्रदान किया, यज्ञ के प्रसाद प्रदान किया, उसको उन्होंने रानियों में कौशल्य को प्रदान किया। कौशल्य ने आधा कैकेयी को प्रदान किया, और कैकेयी ने और कौशल्य ने आधा आधा सुमित्रा रानी को प्रदान किया। तो महारानी कौशल्य से भगवान रामचंद्र, और कैकेयी से भरत, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सुमित्रा से जन्म लिए। ये बात को आप लोग श्रवण किया है। तो भगवान रामचंद्र ज्येष्ठ रानी कौशल्या के पुत्र हैं, युवराज हैं, और गुण में भगवान से राम समान कोई नहीं है। ये नेचुरल है कि उनको ही राजा बनाया जाए, इसमें संदेह नहीं है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, हाँ, शुभ मुहूर्त होने जा रहा कि रामचंद्र की अभिषेक होने जा रहा। तो कैकेयी की जो दासी मंथरा, ये मंथरा कुटिल बुद्धि का था। वो क्या करता सब समय, दासी होता है तो अपने रानी के तो बढ़ाई करेगा, अपने रानी के बेनिफिट देखेगा, प्रॉफिट देखेगा, उससे बुद्धि कितना है। उन्हें क्या किया, आकर के कैकेयी को बोलने लगी कि महारानी देखो क्या हो रहा है। महारानी कैकेयी तो बहुत खुशी समाचार है, क्योंकि आज हमारा राम कैकेयी से बहुत प्रिय थे, भारत से भी ज्यादा प्रिय थे। हाँ, ये बात को गुरुदेव बहुत अच्छे से बोलते हैं। एक बार ये बात भी बोलते हैं कि एक बार जब राम बच्चे थे, उससे भी माता कैकेयी से उन्होंने वचन मांग लिया था कि मेरा जब राज्याभिषेक, तो मुझे ये बात जरूर मांगना कि मुझे वन में भेज देना। ठीक, भगवान रामचंद्र जानते हैं कि मैं वन में नहीं जाऊंगा, दंडकारण्य नहीं जाएंगे, सो लीला कैसे होगा। हम जो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और रामायण में सुनते हैं कि उनकी चरण भजमन राम चरण सुखदाई, ये उनके जो चरण चिन्ह सब जगह सारा जगत को पवित्र नहीं करता। राजमहल में रह जाते भगवान रामचंद्र। दंड का बन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृग संग धाई। इस सब ऋषियों की जो दुख दूर किया और सब असुरों को संहार किया, जगत को पवित्र का लीला नहीं होता, रामायण ही नहीं होता। इसलिए भगवान रामचंद्र ने बचपन में ही कैकेयी माता से ये वर मांग लिया था, लेकिन कैकेयी माता भी भूल गई थी ये बात को, महाराज दशरथ भी भूल गए थे। लेकिन मंथरा अपने कुटिल बुद्धि के कारण आकर बोलने लगा बार बार, तुम कितना मूर्ख हो, इस समय खुशी हो नहीं, रोने की घड़ी है, तुम खुशी हो। मंथरा बोल रहे थे, तुम्हारे बेटा राजा नहीं हो रहा है, तुम खुशी हो रहे हो, वो दास बनेगा भरत, राम राजा बनेगा, तुम खुशी हो रहे हो। बार बार कहने पर माता कैकेयी के मन में वो सत्य वचन उनको स्मरण में आया
जो उनको महाराज दशरथ को रक्षा करने के लिए उनसे मांगना चाहिए था। कई अपने हृदय में पत्थर रख करके उन्होंने ये वचन महाराज दशरथ से मांगा। उनको सबसे अधिक दुख हुआ था। लेकिन साधारण जगत में क्या समझेंगे लोग, नहीं जान पाएंगे। बोले कि कई ने सब कुछ बिगाड़ दिया, राम राजा होते हैं, वन में भेज दिया, ये बात को नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है। गुरुदेव ये बात को कहा, गुरुदेव भी बोल सकते हैं, बात कौन जानता है, इस बात इतने सारी बात। तो माता कैकेयी सबसे श्रेष्ठ रामायण में, अगर सब श्रेय जाता है रामायण में, तो माता कैकेयी की कृपा से रामायण को समझ सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने ये सत्य वचन महाराज दशरथ से मांगा। नहीं तो रघुकुल के कलंक लगता, महाराज दशरथ जी को कलंक लगता और भगवान रामचंद्र की लीला ही नहीं होता। तो ऐसे समय पर आगे जाते हैं कि क्या हुआ, ये गया बैकग्राउंड इसके। तो भरत और शत्रुघ्न वो अपने मामा के घर में थे। तो उस समय वो लोग जो आए, राज्य में प्रवेश किया, उन्होंने समाचार पाया कि भ्राता रामचंद्र, लक्ष्मण जी और भाभी सीता वन में चले गए। उन्होंने खबर पाते ही वो लोग आकर पहुंच गए। जब अयोध्या में प्रवेश किया तो क्या दिखा, अयोध्या देखा कि अयोध्या नगरी, अयोध्या जैसे कि एक रानी के स्वरूप है, हाँ, एक सुंदर कन्या। आज लेकिन अयोध्या रानी आज विधवा हो गई है। जैसे विधवा हो जाते हैं, उनमें कोई रंग नहीं रह जाता है, सफेद पहनना पड़ता है, श्रृंगार आभूषण नहीं रह गया है, मुख में हंसी नहीं रह गया है। तो अयोध्या नगरी विधवा हो गई है। ये भरत और शत्रुघ्न ने देखा, क्योंकि उनके प्रभु राम ही नहीं रह गए। कौन सा सुख रह गया, सारा नगर में सन्नाटा छा गया, कोई सुख नहीं था, कोई आवाज, कोलाहल, गुणगान कुछ नहीं हो रहा था। जो हंसी के लहरी सुख के वो पूरा शांत हो गया था, उदास ही उदास छा गया था, सन्नाटा छा गया था। ऐसे अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न ने प्रवेश किया, जाने कि ये हमारे प्रभु अयोध्यापति राम ही नहीं। और उस समय खाली राम ने, महाराज दशरथ का भी देहांत हो चुका था। राम की विरह में छटपटा कर हा राम हा राम हा राम उन्हें शरीर छोड़ दिया था। ऐसे भरत के मन में बहुत ऐसे दुख लेकर के उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, श्रवण किया कि ये माता ने, उनके माता ने ही ये वर मांगा और ये सब हुआ, इसलिए उन्होंने माता को, और माता सम्मान नहीं किया, महारानी कैकेयी का एक संबोधन करके पुकार, और गए नहीं पहले अपने माता के पास, सीधा कौशल्या माता के पास गए। भरत सोचने लगे कि अभी जो भी हो गया, मैं अपने प्रभु, अपनी भाता को, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे भाई रामचंद्र को मैं वापस लाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। मैं कभी राजा होने की स्वप्न देख ही नहीं सकता, मैं तो उनका दास हूं। मैं क्या राजा, भगवान रामचंद्र ही राजा होने, मैं उनका सेवक हूं। लेकिन अभी ऐसे भाई कहां मिलेंगे, भरत जैसे भाई कभी नहीं मिलेंगे। भरत के चरित्र बहुत निर्मल चरित्र रामायण में वर्णन किया गया। ऐसे भाता भाता हम देखें, लड़ाई होता है, हाँ, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। एक भाई दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहता है, और कहा जैसे भरत जैसे भाई संपूर्ण त्याग करके अपने भाई के सुख के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। इसे भाई कहां मिलेंगे? तो भरत के मन में यह संकल्प है कि प्रभु राम को मैं वापस लाऊंगा। कौशल्या माता के पास गए, माता की चरण पकड़े कि माता, अब राम की मां हो, आपके बात को राम टाल नहीं सकते हैं, एक बार आदेश दे दीजिए कि बेटा वापस आ जाओ। विशेष परिस्थिति में 14 वर्ष 14 दिन में गिनती किया जाता है। अभी 14 दिन हो गया है, अब जाइए, चलिए साथ में एक बार राम को कि बेटा अभी वापस चलो। आपकी आज्ञा कभी राम उल्लंघन नहीं करेंगे,
जरूर वापस आ जाएंगे। लेकिन कौशल्या माता कि भरत मैं ये नहीं कर सकता। राम अपने पिता के सत्य को रक्षा करने के लिए गया है, सत्य और धर्म में जो गया है मैं उसको कैसे वापस लाऊंगा, उसको धर्म मार्ग में मैं बाधा बनूंगा, कैसे माता देखिए। हम लोग के माता पिता ऐसे नहीं बन सकते कौशल्या जैसे। कितने त्याग, उनके अंदर में कितना ममता उमड़ रहा है, कितना दुख है राम के विरह में, फिर भी अपने पुत्र को धर्म से उन्होंने हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी के माता पिता अपने स्वार्थ के लिए पुत्र को धर्म से तुरंत हटाने में संकोच नहीं करते। हम देखा है कई भक्त लोग मठ में आए गए, मठ में ब्रह्मचारी बन गए, मठ में है गुरु सेवा कर रहे हैं कि माता पिता जाकर, माता जाकर, बहन जाकर के पुत्र को लेकर घर में वापस आ जाए। तो ये क्या है, धर्म से उनको विच्युत करा दिया। कौशल्या माता कैसे धर्म रक्षा के लिए पूर्ण रूप में संकल्पबद्ध है कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर वशिष्ठ के पास गए, गुरुजी आप चलिए, बोलने से राम वापस आ जाए। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा ये संभव नहीं है, राम धर्म की मूर्ति है, वो चट्टान है, पत्थर एक पहाड़ पिघल सकता, हिल सकता है, लेकिन राम कभी नहीं हिलेंगे, टस से मस नहीं होंगे, वो ऐसे धर्म की मूर्ति है। तो क्या समझ लो भरत, राम को हटा सकते हो, वापस ला सकते हो? कभी नहीं। वो धर्म के मार्ग पे है, मैं कैसे उसके धर्म के विरुद्ध में आज्ञा दूंगा? मैं गुरु हूं उसका। कैसे गुरु वशिष्ठ जी। फिर निरुपाय होकर के उन्होंने कहां गए? सुनैना देवी के पास गए। तो सीता जी के माता जी हैं, जनकपुरी गए। सुनैना देवी बोलने लगे कि भरत जी बोले कि देखो अपनी पुत्री को ये कष्ट होते हुए कैसे आप देख सकते हैं, कैसे माँ है, वन वन भटक रहे, इतना कष्ट पा रहे, आपकी बेटी है, तब उनको वापस लाइए। अब राम को एक बार बोल दिए उनको वापस लाइए। लेकिन सुनैना देवी कि मैं तो चाहता हूं यही जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे पति जनक, महाराज जनक साधारण नहीं है। जनक ऋषि ऐसे थे, ऐसे ज्ञानी है, वो ऐश्वर्य ज्ञानी है, शंकर जी के भक्त हैं। ये जनक ऋषि ऐसे थे, धर्म की ऐसे मूर्ति की वो बिल्कुल निरपेक्ष धर्म विचार करने वाले हैं। चाहे उसके सामने अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, संसार आ जाए, वो कभी धर्म से विच्युत नहीं होंगे। ऐसे मूर्ति जनक महाराज। तो भरत ने एक उपाय, वशिष्ठ ने, जनक ने ऐसे बात बोले, भरत हम ऐसा कर सकते हैं, तुम चलो, सभी अयोध्या की प्रजाओं को लेकर चलो, हम चित्रकूट जाएंगे। अगर वहां जाकर के तुम राम को समझाओ, मेरे भाई हैं, अगर राम समझ जाते हैं, तुम समझा, हम विचार करेंगे, हम विचारपति बन सकते हैं। अगर तुम्हारी पल्ला भारी हुआ तो मैं तुम्हारे सपक्ष लूंगा, तुमको परीक्षा देना पड़ेगा। तो भरत राजी हो गए। तो सबको लेकर के अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ जी, माता लोग भी गए, सब लोग। एक साइड में अयोध्यावासी बैठे, गुरुजन बैठे, एक साइड रामचंद्र, भगवान राम, सीता लक्ष्मण जी बैठे, और जनक महाराज एक जगह बैठे। ये लीला और भी बहुत सारे गुरुदेव बोलते हैं, संक्षेप समय संक्षेप है। तो भगवान रामचंद्र ने जब ये भरत आ रहे हैं इतने बड़े प्रजाओं को लेकर के, उस समय इनको संदेह हो गया लक्ष्मण जी को, देखिए भैया ये लक्ष्मण, ये भरत आ रहे हैं राज्य को लेने के लिए, हमको यहीं से भी चैन से नहीं लेने देंगे। तो राम ने बोले कि नहीं लक्ष्मण, ऐसे जोश में होश को मत खो बेटे, भरत कभी नहीं ऐसे हो सकता, वो धर्म की मूर्ति है। तो भगवान रामचंद्र उनको समझाया था, एक उपाख्यान बोला था। उसके बाद उन्होंने क्या बोले, राम ने बोले कि देखो भरत, देखो लक्ष्मण, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया की एक नेवला था, नेवला बोलते हैं ना, मंगूस,
और उस समय उनके बच्चे थे, तो जंगल के पास उनका घर था। वो नेवला रक्षा करता सब समय, कोई सांप आ जाए तो रक्षा करता है। तो एक बार बाहर गई थी बुढ़िया, जब आ गई तो देखा कि नेवला सामने बैठा घर के सामने और उसके मुख में खून लगा। तो बुढ़िया बहुत गुस्से में आ गई, सोचा कि शायद आज ये पशु जाति, क्या भरोसा मेरे बच्चा लोग का, आज ये खा गए। नेवला तो खुशी से था कि मेरे मालकिन आएंगे, मुझे खुश हो जाएंगे, मैंने आज बच्चा लोग को रक्षा किया सांप के डर से, सांप के साथ लड़ाई किया। लेकिन बुढ़िया सोचने लगी कि इन्होंने मेरे बच्चे लोग को खा गया। बिना सोच विचार के लाठियां लेकर उसको पिटाई करते करते मार दिया। जब घर के अंदर जाकर देखा कि बच्चे लोग सुरक्षित सोए हुए हैं सब, और सांप वहीं पे मरा पड़ा है, जिसको नेवला ने युद्ध करके उसको लड़ाई करके उस सांप को मार दिया था। देखो ऐसे अंडरस्टैंडिंग ऐसे मत समझो भरत, लक्ष्मण, भरत ऐसे नहीं है। तो लक्ष्मण जी समझ गए, रामचंद्र ने समझाया था। उसके बाद सभा हुआ, और सभा में भरत ने अपनी बताए, अपने हृदय की जो उद्गार है उन्होंने सब बताया कि मेरे प्रभु हैं, भरत मेरे राम मेरे प्रभु है भाई, कि मेरे भाई भ्राता आप मेरे प्रभु है, मेरे भगवान हैं, तो आप वापस जाइए, आपके राज्य है। तो भरत को उन्होंने, भगवान रामचंद्र ने कहा कि भरत तुम्हारी प्रेम इतना ऊंचा है, भक्त प्रेम, उसके सामने मैं हार गया। तो इसको सुनकर के सभी लोग खुशी हो गए, सोचे कि अभी हार गए माने रामचंद्र वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बात है, तुम पिता की वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए तुमको मेरा एक आज्ञा पालन करना पड़ेगा। मैं तुम जो राज्य देने के लिए आए हो, मैं उसको स्वीकार किया। भरत ने कहा कि मैं मेरे राज्य को मैं आपको अर्पण करता हूं, मैं आप प्रभु हैं, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो रामचंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी भातृ प्रेम में मैं अभी हार गया, मैं ग्रहण कर लिया तुम्हारे राज्य को। तो सब लोग खुश हो गए। तो इसका मतलब वहां रामचंद्र राज्य को स्वीकार कर लिया, माने वापस आ जाएंगे। लेकिन पिता की वचन, मेरा एक आज्ञा पालन करना पड़ेगा। क्या है? जब तक मैं वन से ना लौटूं तब तक तुमको राज्य को देखभाल करना पड़ेगा, ये मेरे तरफ से। तो फिर सब लोग उदास हो गए। तो जनक महाराज ने बताया, अपना जजमेंट सुनाया कि भरत, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो भक्ति है भगवान रामचंद्र के प्रति, ये अथाह समुद्र है जिसको सीमा कोई नहीं, बटमलेस फैथमलेस ओशन, उसका गंभीरता भी कोई नहीं पहुंच सकता और ना उसका सीमा कोई माप सकता। तुम ऐसे तुम्हारा प्रेम है, तो ऐसे तुम्हारा भक्ति है, समुद्र है जिस भक्ति के प्रेम में स्वयं भगवान रामचंद्र भी डूब जाएंगे। लेकिन भगवान राम वो ऐसे सुमेरु पर्वत है, धर्म की ऐसे पर्वत है कि उसमें डूब तो जाएंगे लेकिन टस से मस नहीं होंगे। वो समुद्र में डूब जाने पर भी तुम्हारे भक्ति के उसमें हिलेंगे नहीं। ऐसे राम, तुम्हारी जय हुआ निसंदेह, तुम्हारे भक्ति के जय हुआ, तुम्हारे प्रभु है राम। इसलिए तुमको ये जानना आवश्यक है कि तुम्हारे प्रभु के प्रसन्नता क्या है, किसमें प्रभु राम खुश होंगे, उसको विचार करो भरत। अगर तुम राम तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे इतने अनन्य भक्ति है, एक भक्त को क्या सोचना चाहिए कि मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न हो, प्रभु कैसे खुश होंगे, उनमें उनको किसमें खुश है, उनका कैसे प्रसन्नता होगा। तो भरत समझ गया। भरत ने जनक जी को प्रणाम किया कि मैं समझ गया, मैं तो ये समझ रहा था कि मैं जो चाहता हूं वही भक्ति है, और मेरा आंख खुल गया, मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे प्रभु की जो प्रसन्नता है वही एक भक्ति है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो प्रभु के, हमारे इष्ट देव कृष्ण हैं, हमारे इष्ट देव राम हैं, हम दिन रात जाकर के जय जगदीश हरे बोलते हैं, धन जन आवे
पुत्र परिवार आवे, प्रार्थना करते हैं कि हमको धन मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। ये तो हम लोग 1 रुपया का, 1 रुपया तो नहीं, 1 रुपया में एक पैकेट आएगा बतासा, 1 रुपया एक बतासा चढ़ा करके करोड़ रुपया के सौदा कर लेते हैं भगवान से हम लोग रोज। फिर दूसरे दिन और एक बतासा चढ़ाते हैं, फिर 1 करोड़ रुपया के मांग लेते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज जी की भाषा में ये भक्ति नहीं है। सवे वणिक न सभृत्य, ये तो बिजनेसमैन की मेंटालिटी है। प्रभु के साथ भगवान अपने प्रभु कहते हो और उनके साथ सौदा करते हो, रिटर्न में मांगते हो, कैसे तुम लोग करते हो? ये तो भक्ति नहीं है। तो भरत जो समझ गए कि ये अनुकीर्तन कृष्णानुशीलनम पूर्ण रूप में अपने प्रभु की प्रसन्नता, अपने शरीर तन मन वचन समस्त चेष्टाओं के द्वारा जो अपने प्रभु की प्रसन्नता करेंगे तभी वही भक्ति होगा। इसलिए भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति हमारा स्वार्थ जो भक्ति नहीं है। तो भरत जी समझ गए, इसलिए जनक जी ने आदेश दिया कि भरत तुम जाकर अपने प्रभु से पूछो कि उनके किस में प्रसन्नता है। तो भरत ने जाकर के रामचंद्र जी चरण में प्रपन्न होकर कि प्रभु आप बोलिए, आपका किस में प्रसन्नता है, वही मैं आदेश पालन करूंगा। तो राम ने उससे वो वचन बोला था कि भरत तुम्हारा जो प्रेम है उसके सामने मैं हार गया। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश पे जा करके राज्य को देखभाल करो, राज्य सिंहासन पे बैठो और राज्य को शासन करो जब तक मैं वापस नहीं, मैं आने पर तुमसे वो वापस ले लूंगा। तो भरत जी ने कहा कि मैं तो आपको राज्य समर्पण कर चुका, आप प्रभु हैं, आपके आसन पर कैसे बैठूंगा मैं? हाँ, मैं आपके चरण पादुका को सिंहासन पर बैठ करके उनको आपके प्रतिनिधि मान करके, मेरे प्रभु इधर विद्यमान है, उनके चरण पादुका के रूप में उनको साक्षी रख करके उनके आदेश में मैं राज्य को पालन करूंगा। सेवक की भांति, प्रभु के भांति नहीं। यही शिक्षा है रामायण की। इतने त्याग और भक्ति की सीमा है। तो भरत प्रभु रामचंद्र के वो पादुका को ग्रहण करके वापस आए और आकर के अयोध्या की शासन राज्य को उन्होंने सेवा कर, सेवक की भांति। जैसे प्रभु रामचंद्र भूमि में शयन कर रहे हैं तो भूमि से और नीचे, क्योंकि एक समान आसन हो जाएगा। मेरे प्रभु जो आसन में विद्यमान है, हम क्या सेम आसन में सोएंगे? इसलिए उससे नीचे भूमि करके खुदा गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने शयन कर रहे थे और प्रभु रामचंद्र की जो चरण पादुका को उन्होंने धारण कर लिया उधर सिंहासन पर ऐसे। इसलिए रामायण से हम यही शिक्षा लेते हैं, अगर हम जीवन में अपने को कल्याण चाहते हैं, हम क्या करना पड़ेगा? न सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं गीता में, सब प्रकार की अपना धर्म, अपना मन की धर्म, अपना समाज की धर्म, सब प्रकार त्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। हम ताम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि महाशुच। ऐसे शरणापन्न होना पड़ेगा प्रभु के चरण में पूर्ण रूप में, तब तो हमारा उद्धार होगा, रक्षा करेंगे। और प्रभु से हमारा नाता रखना पड़ेगा, उनसे हमारा संबंध है, हम उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो यही जो शिक्षा है रामायण की, ये कैसे हमारे हृदय में प्रवेश करेगा? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के नाम रूप लीला ये सब तो हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। श्रवण मुखी जिह्वादो स्वयं बस्वरत्यद। हमको पहले सदगुरु के चरणाश्रय करना पड़ेगा, गुरु पाद पद्म के पाद आश्रय ग्रहण करके उनसे हरिनाम ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु पाद पद्म की कृपा से हम उनके दिया गया जो मंत्र और नाम को जप करते करेंगे, गुरु की सेवा करें। ताते कृष्ण भजी करे गुरु सेवक। तब क्या होगा? हमारे हृदय में ये सब शिक्षा प्रभावित होगा। हम नहीं तो क्या करें, अभी एक कान में सुन के दूसरे कान में निकाल देंगे, हृदय में नहीं धारण होगा। गुरु की सदगुरु की कृपा होगा। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु।
वो कृपा होने से हमारे अंदर वो शिक्षा अंदर बैठ जाएगा और आचरण हो जाएगा। हम भक्त बन पाएंगे, प्रभु की सेवा कर पाएंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। ये तो संसार में हम रक्षा नहीं पा पाएंगे। तो आज हम समय हो गया, हम आज यहीं पे कथा को विराम देते हैं। हम कुछ भगवान रामायण से श्रवण किया और हम लोग की प्रभु जी के पिताश्री उनको भी बहुत प्रिय था रामायण कथा, उनको तो बहुत याद था भी रामायण में बहुत, तो उन्होंने बहुत विशेष अनुराग थे भगवान रामचंद्र की लीला है। तो भगवान की लीला को हम लोग आस्वादन किया और इस शिक्षा को धारण करना चाहिए हृदय में कि कैसे हम ऐसे बन पाए। हृदय में ये उत्कंठ होना चाहिए कि कभी हवे बोल से दिन आमार, मेरा कब वो दशा होगा, कब वो दिन आएगा, हम कैसे ऐसे भक्ति कर पाएंगे। हृदय द्रवीभूत होगा, प्रभु के नाम लेते रहेंगे और उस समय हमारा दूसरे संसार के प्रति जो आसक्ति वो आसक्ति घट जाएगी, प्रभु के प्रेम बढ़ जाएगा। तभी अगर ऐसे अवस्था में हम एक दिन शरीर छोड़ेंगे, तैयार होकर रहना चाहिए, कभी भी मृत्यु आ सकता है। शरीर छोड़ेंगे ऐसे भावना रहेगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति समद भावं जानति नास्त्यत्र संशय। अंत काले मृत्यु के समय में अगर हम भगवान की स्मरण आएगा तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, उनके धाम को प्राप्त करेंगे, सच्चिदानंद धाम को, और संसार की दुख सवार के लिए मुक्त हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। हम यही कह करके आज के वक्तव्य को ही विराम देते हैं और फिर कल हम कथा करेंगे। एक भजन गाएंगे रामचंद्र, रघुवर तुमको मेरे पास, ठीक है? फिर दूसरे भजन गाओ। हाँ, लेकिन वो यही उनके लिए इजी होगा, ये इजी होगा। तो हम भगवान रामचंद्र के भजन श्रवण करेंगे। भजन तो बहुत है लेकिन हम अलग टाइम में इसको श्रवण करेंगे। रघुवर तुमको मेरी लाज, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भजन को लिखा है कि कैसे हमारा मति प्रभु रामचंद्र के चरण में रहे, कैसे पतित उद्धारण है, उनकी कथा कैसे अघखंडन है, पाप को खंडन करने वाला है, दुख को दूर करने वाला है। तो ये प्रभु की कृपा, रामचंद्र की कृपा को भिक्षा करते हुए ये भजन को वो गान कर रहे हैं, हम उसे श्रवण करें। श्रवण रामचंद्र की जय, रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुबर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। सदा सदा में चरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवास, तुम ही गरीब निवास। तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको मेरी लाज,
तुमको मेरी लीला। पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण पतित उदाहरण, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो। श्रवणन सुनी आवाज, श्रवणन सुनी आवाज, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो, पतित उदाहरण बिरद तुम्हारो। श्रवणन सुनी आवाज, श्रवणन सुनी आवाज, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुराण कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए। पार उतार जहाज हो रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। ओ रघुबर रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। आग खंडन दुख भंजन जन के, दुख भंजन सोए। आग खंडन दुख भंजन जन के, आग खंडन दुख भंजन हरि के। यही तिहारों का, यही तिहारों का, तुलसीदास पर कृपा कीजे, तुलसीदास पर कृपा कीजे, तुलसीदास पर कृपा कीजे, तुलसीदास पर कृपा कीजे। भक्ति दान नहीं आज हो रघुबर, भक्ति दान नहीं रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। ओ रघुबर रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। ओ सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज, तुम ही गरीब निवाज। रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। ओ रघुबर रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। ओ रघुबर रघुबर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज।
तुमको मेरी रात, तुमको मेरी रात, तुमको मेरी रात, तुमको मेरी रात, तुमको मेरी रात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे